सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 कंटिन्यू चल रहे हैं। 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछे गए जीके के सभी प्रश्न बिल्कुल 100% ऑथेंटिक व रियल एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आगे जिनका भी एग्जाम है उनको रिवीजन के लिए पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर गिवन है। आपके लिए काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है, तो इस वीडियो को जल्दी से फटाफट आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। आज आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में तेलंगाना की जो राज्यपाल है यानी कि गवर्नर है वो कौन है। तो ये है तमिलिसै सौंदरराजन। तो तमिलिसै सौंदरराजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है था। और आपसे आने वाली शिफ्टों में मुख्यमंत्री पूछा जा सकता है। तो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के वर्तमान में क्या है, मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जो भारत का संविधान दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्थानीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जो पितामह कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी में लागू हुआ था और इसके जो पितामह कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल ही राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी जो हाइट है वो आपके 8,586 मीटर है, जो कि फिट में कितनी हो जाएगी, 28,169। ठीक है, और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये सिक्किम में हिमालय पर्वत में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था HTTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है द सिक्योर टोकन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। शायद यहाँ पे HTTP का पूछा गया था। HTTP की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ अगर पूछा गया था तो वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक और क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म से रिलेटेड शायद तक, ATL की फुल फॉर्म। तो ATL की फुल फॉर्म होती है अबव द लाइन। आप तीनों फुल फॉर्म में से बताना कि इनमें से कौन कौन सी पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए, जो समानता का अधिकार है ये ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि PMKVY का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी ये पूछा गया था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी और इसका शुभारंभ वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 में किस विषय पर ज्यादा फोकस किया गया था। तो देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता देता हूं। देखिए, जो पहला पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1976 को मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना। तो इस पर जिस विषय पर इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था वो था प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना। और इसकी मेजबानी वैश्विक स्तर पर भारत के द्वारा 2018 में की गई थी। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ब्लड ग्रुप आपके सर्वग्राही होता है। तो ये AB होता है। और सर्वदाता पूछा जाए आने वाली शिफ्टों में तो वो आपके O होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो आपके ऑप्शन में था गूगल। तो गूगल वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं, आप सभी को पता है गूगल का एक सर्च इंजन है। अगर यहाँ पे गूगल क्रोम होता तो वो क्या होता, वेब ब्राउजर का उदाहरण होता।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके गुवाहाटी असम में स्थित है और ये भगवान शिव का मंदिर है, यानी कि ये जो मंदिर है वो किसको समर्पित है, तो ये मंदिर आपके भगवान शिव को समर्पित है। और गुवाहाटी असम में ही वर्ष 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुए थे। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, कल ही क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पे हुए थे, गुवाहाटी असम में ही हुए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी कौन सा कर है, यानी कि जीएसटी जो कौन से कर का उदाहरण है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो ये आपके अप्रत्यक्ष कर है और ये लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को, और ये सबसे पहले भारत के असम राज्य में लागू हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। और अगर संशोधन पूछ लिया जाए तो ये 101वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, इतने इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। और ये कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब बनाया गया था, तो ये पहली बार 1970 में बनाया गया। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सभी कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है, तो आपके ऑप्शन में थे अनुच्छेद 52 से 66, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीर पंजाल टनल का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो देखिए पीर पंजाल टनल का नाम आपके भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। क्या रखा गया, अटल रोहतांग सुरंग। इसे अब अटल टनल के नाम पर जाना जाएगा और ये लेह मनाली को जोड़ने वाली सुरंग है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची के स्तूप को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कब किया गया था, तो इसे यूनेस्को ने अपनी सूची में विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1989 में शामिल किया गया था और इसका जो निर्माण है वो सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी, तो इसका नाम पूछा गया था, तो इसका नाम था राजधानी एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है वो 1 मार्च 1969 को आपके कहां से कहां तक चली थी, दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कब हुई थी, तो पूरी आपको इसके डिटेल बता देता हूं। देखिए इसका जो निर्माण कार्य है वो 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ था। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल जी के जन्म दिवस पर किया गया था। तो शायद तक आपके ऑप्शन में 31 अक्टूबर 2018 था, तो वो राइट आंसर रहता। और इसके वास्तुकार पूछे जाते हैं जो कि राम सुतार है और इसकी हाइट आपके 182 मीटर, तो फीट में कितने, जो 597 फीट, और ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं आया है। तो पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक 4 है जिसे 1975 में काम करना आरंभ किया था और इसे डैनियल स्टोल्निक ने विकसित किया था। ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है पूरा किस प्रकार से था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ये दुबई में स्थित है। ठीक है, और इस बार जो आईपीएल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, यूएई में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, तो ये आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल्ड वाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो ये आपके यकृत से स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, तो यूएनओ को वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। और आपको कुछ कह रहे थे तिजानी मोहम्मद बंदे भी आपको दिया गया था ऑप्शन में। आप बताना ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था, क्वेश्चन थोड़ा अलग था, शायद तक करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो 28 दिसंबर 1885 को AO ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइकेन क्या होता है, यानी कि किस वर्ग से संबंधित है, तो ये आपके थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो मर्त कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये सोमा मंडल को सेल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चूना पत्थर लाइमस्टोन वाला CaCO3 हो गया, वो बिना बुझे चूने का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इस वीडियो में हमने जितने भी आपके क्वेश्चन मिले थे 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट RRB NTPC सभी कवर करा दिए हैं। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं।
अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।